आ रहे हैं, लेकिन मैया कह रही है आज भी एकादशी ही है पुत्र। लेकिन आज सुशीला रोक करके कह रही है स्वामी ये तुम्हारी एकादशी आखिरकार कितने दिन तक चलेगी? मैं अपने पुत्रों को कितने दिन तक एकादशी के व्रत का स्मरण कराती रहूं? मैं कितने दिन तक अपने पुत्रों को एकादशी का बहाना करती रहूं? आखिरकार एक माँ हूं और अपने पेट को उघाड़ करके मेरे पास में आकर के कहते हैं ना वह माँ भूख लग रही है, माँ भोजन दे दो, माँ भूख लग रही है, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। कि संसार की ऐसी कौन सी माँ होगी कि अपने पुत्रों को कई दिन भूखे बिलखते हुए देखने पर घबराती नहीं होगी? आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? पतिदेव आज मेरा धैर्य टूट रहा है स्वामी, आज मैं विचलित हो रही हूं। आज अपने पुत्रों को देखने के बाद मेरा धैर्य नहीं रुक रहा है। मेरे नन्हे नन्हे से पुत्र मेरे पास में आते, माँ भूख लग रही है, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। मैं ऐसी अभागिन संसार की माँ हूं कि अपने पुत्रों के भूखे रहने पर उन्हें भोजन नहीं दे पा रही हूं स्वामी। इसलिए आप मुझे इससे बचने का कोई उपाय बताओ, क्या करूं मैं? मेरे पुत्र ठंड होती है जाड़े में अपने आंचल में छिपा लेती हूँ। आपसे कभी नहीं कहा कि कोई वस्त्र इन्हें ला करके दो। गर्मी पड़ती है तो अपने पास में ही रखती हूँ। न मुझे ठंड सताती है, न मुझे गर्मी लगती है, न मुझे बरसात सताती है, लेकिन यह पेट तो सताता है ना। मेरे पुत्र आकर के बार बार कहते माँ भूख लग रही है, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। और सिसकियां भर करके फपक फपक करके बेचारे कांपते हुए भूख से तड़फड़ाते हुए रोते रोते मेरे पास में आकर के, मेरे पास गोद में आकर के प्यार से कहते हैं माँ अगर भोजन नहीं है तो जल पिला करके हमें शांत कर दो अपने हाथों से। मैं संसार की ऐसी अभागिन माँ हूं पति स्वामी, जो कि एक माँ केवल मात्र संसार में मैं ही हूं जो कि अपने पुत्रों के भूखे बिलखते हुए उन्हें सहन कर रही हूं, उन्हें देख रही हूं। इसलिए आज मेरा धैर्य छूट रहा है। जब बरसात होती है ना स्वामी, तो इंद्र का बरसाया हुआ जल ना मुझे ऐसा लगता है कि सारा मेरे घर में आ गया है। पड़ोसियों का जल भी मेरे घर में घुस जाता है। बरसात बंद होने के बाद मैं उसे निकाल देती हूं, लेकिन आपसे आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा। भगवान सूर्य निकल के आते हैं ना, तो उनकी किरणों का ऐसा भाव मुझे ऐसा दिखता है कि मेरे घर में सारा प्रकाश भगवान सूर्य का आ रहा है। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक दिन सूर्य निकला है तो छिपेगा भी, और मैं शांत हो जाती हूँ। पतिदेव जिस दिन से आप मुझे ब्याह करके लाए ना, एक वस्त्र के अलावा मैंने दूसरा वस्त्र नहीं देखा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। मेरे घर पर बर्तन नहीं है, आसन नहीं है, बिस्तर नहीं है, खाट नहीं है, मैंने आपसे कभी नहीं कहा। और आज सुशीला रोकर के कह रही है स्वामी नहीं चटाई से कुशासन नहीं बच पाया, ऊपर से ये पेट भूख से अति को मुलाया। न तो चटाई है, न आसन है, न घर पर कुछ खाने के लिए है, और ऊपर से ये पेट है ना कुमला रहा है, खाने के लिए चाह रहा है, कुछ भी नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं मैं? और देखिए सुदामा जी ने कितनी सुंदर बात कही है। सुशीला तू तो बहुत धैर्यवान है। अरे देवी रोज रोज भोजन नहीं मिलता है तो 2-4 दिन के बाद तो मिल जाता है ना हमें। अरे अपने कृष्ण का भजन करो, भजन। रोज रोज भोजन करने से कुछ नहीं होगा, भजन करो भगवान का। परमात्मा बड़ा दयालु है, मारने नहीं देगा। 2-4 दिन बाद भोजन मिल जाता है। कितने संतोषी है सुदामा साहब। लेकिन सुदामा से सुशीला बड़ा सुंदर कह रही हैं यार, मेरा धैर्य नहीं, मैं तो बस यह चाहती हूं कि आप मेरे पुत्रों के लिए कुछ तो करो। लेकिन सुशीला कह रही है बार बार, तो सुदामा जी कह रहे हैं देवी मैं जानता हूं जो तुम मुझे बताना चाहती हो, यह मुझे ज्ञात है, मैं जानता हूं इस बात को। और कितना सुंदर कहा है आज, शिक्षक हो सगरे जग को प्रिय। सुदामा जी कह रहे हैं तू जो मुझे उपदेश दे रही है ना, ये बेकार है तेरा। शिक्षक हो सिगरे जग को तिय, ताको कहां अब देत है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत,
संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, मेरे ही ये हर के पद पंकज, बार हजार न देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बामन, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। तू जानती नहीं है मैं तेरे पुत्रों के लिए जो भी करता हूं उचित जैसा भी बन पाता है करता हूं ना। क्या मैं तेरे पुत्रों के लिए संसार वालों के पास में जाकर के ये झोली फैला के भीख मांगू कि मुझे भोजन की व्यवस्था दो, मुझे वस्त्रों की व्यवस्था दो, मेरे रहने की व्यवस्था दो? जो मिलता है, जैसा मिलता है, जो भी होता है, जो परमात्मा की कृपा होती है वो सब मैं कर रहा हूं ना। क्या तू चाहती है कि मैं जमाने वालों के पास जाकर के भीख मांगू? सुशीला ने अपने पति से आज उनकी अश्रु पहुंचते हुए कहा है, नहीं स्वामी, मैं आपको संसार वालों के पास में भिक्षा मांग